Hi friends, good morning. Today we will discuss of topic number 58 स्टार डेल्टा स्टार्टर्स। तो आज के इस टॉपिक में एक काफ़ी अहम टॉपिक है और कई दिन के बाद आज हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो हम सीखेंगे कि पीएलसी टू मोटर कनेक्शंस, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग एंड पीएलसी से मोटर का कनेक्शन किस तरीके से करना है, कॉन्टैक्टर किस तरीके से लगाना है, वो सारा इसमें कवर करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर जो कवर किए थे तो उसमें आपने देखा था कि एक स्टार और डेल्टा में वोल्टेज का क्या इम्पैक्ट होता है और किस तरीके से चेंजेस जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो क्या होता है। तो मैंने फिर भी स्लाइड को मेंटेन करके रखा कि अगर कोई भाई को प्रॉब्लम्स है तो कोई मेरे से फिर भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है कि पीएलसी से एक हमें ऑटोमेशन करके चलाना है। क्या? स्टार डेल्टा का स्टार्टर जो हमें जैसे डीओएल स्टार्ट होता है तो नॉर्मली हम उसको डायरेक्ट ऑन स्टार्टर बोलते हैं। अभी यहाँ कौन सा स्टार्टर है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्यों यूज़ करते हैं वो मैंने लास्ट टॉपिक में सारा बताया है। कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीजन्स हैं, वो हमने सारे पीछे में डिस्कस किया है। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे से व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका सपोर्ट करूँगा। तो मेरा यहाँ पर ये कंसर्न है कि एक मोटर है, अपना ये मोटर है, मोटर के 3 कॉन्टैक्टर हैं, एक मेन कॉन्टैक्टर है, एक स्टार कॉन्टैक्टर है और एक डेल्टा कॉन्टैक्टर है। ओके, तो सबसे पहले हम ड्राइंग में जाएंगे और स्केच कर लेते हैं थोड़ा। कोई भी अगर किसी भाई को कोई स्केच करने में प्रॉब्लम होता है तो आपका कॉन्टैक्टर कौन सा है? एक मेन कॉन्टैक्टर ये वाला, ये मेन हो गया, ये स्टार कॉन्टैक्टर हो गया और यहाँ ये डेल्टा कॉन्टैक्टर। 3 कॉन्टैक्टर अपने यूज़ किए हैं। अपन को कमांड कितनी लेनी है इनपुट में? एक को ये हो गया स्टार्ट कमांड, स्टॉप कमांड्स एंड एक कमांड्स और हमें पीएलसी के लिए लेनी है, वो है ओवरलोड रिले का। जब मोटर में कोई फॉल्ट क्रिएट होता है तो उस ड्यूरिंग में हमें ओवरलोड रिले थर्मल प्रोटेक्शन के इसमें प्रिवेंशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ थर्मल प्रोटेक्शन, तो वो वर्क करती है और मोटर को ओवरहीट ओवर करंट से प्रोटेक्शन देता है। तो मैंने यहाँ 3 इनपुट पीएलसी के लिए लिया है और 3 आउटपुट पीएलसी से लिया है। तो पीएलसी से यहाँ पे जो सिमेट्रिकली दिखाया है एक्चुअली में डायरेक्टली पीएलसी से कॉन्टैक्टर को ऑन किया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक वायरिंग है वो एक्चुअली में जो आप हार्ड में वायरिंग करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किस तरीके से करना है वो मैं सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन करूँगा आगे। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक मोटर को दिखाया है। कहाँ है मोटर? ये वाला प्रिंसिपल क्या है? मोटर है यहाँ पे। ये कॉन्टैक्टर कौन इसको बोलते हैं? मेन। ये मेन कॉन्टैक्टर हो गया। ये कॉन्टैक्टर आपका डेल्टा और ये है कॉन्टैक्टर स्टार। तो स्टार में तीनों पॉइंट जो होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं स्टार कॉन्टैक्टर के ऊपर, चाहे आप लिंक बना के भी इसको कॉमन कर सकते हैं। तो आपने 3 कॉन्टैक्टर यूज़ किया, एक कहाँ OLR यूज़ किया तो एक इसकी भी लेते हैं। ये आपकी पावर वायरिंग हुई। यहाँ पे आपने 3 वायर को उठाया RYB एंड फिर भी अगर किसी को वायरिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर इस तरीके की वायरिंग भी समझ में नहीं आ रही, बेसिकली सिंपल है, तो फिर मैं उसका कोई और सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। दिस इज सिंपल फिनोमेना। आप खुद से प्रैक्टिस करें, हाथ से वायरिंग डायग्राम बनाएं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप लर्न कर लेंगे। इतना बड़ा इसमें नहीं है। अभी आपको अगर ये इतना टफ लग रहा है तो इट मीन्स आपके लिए आगे जो ऑटोमेशन जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इसको लर्न करने में आपको प्रॉब्लम होगा। जो बंदा SLD रीड कर लेगा आसानी से, सिंगल लाइन डायग्राम को रीड कर लेगा, वो आसानी से ऑटोमेशन सब कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पर 3 फेज मोटर है। 3 फेज मोटर को अपन को रन कराना है, ठीक है। स्टार डेल्टा का काम ही है। तो एक ये हुई पावर वायरिंग। पावर वायरिंग में आपने 3 फेज उठाया। 3 फेज उठाने के बाद ये OLR यूज़ किया। OLR के बाद में यहाँ पे आपने पावर MCB यूज़ किया। लेकिन ये जो यूज़ किया ना, OLR को यूज़ करने के बाद में आप पावर MCB यूज़ कर रहे हैं वायरिंग में, तो आपको यहाँ OLR की जो करंट रेटिंग होगी ना वो बढ़ जाएगी। अगर आप OLR को यहाँ यूज़ कर रहे हैं MCB के कॉन्टैक्टर के यहाँ पे, ये जो मेन कॉन्टैक्टर है ना, मेन कॉन्टैक्टर के अगर डाउन में आप यहाँ OLR को यूज़ करते हैं तो OLR की रेटिंग जो होगी आधी हो जाएगी। OLR की रेटिंग क्या होगी? आधी। अभी यहाँ OLR आपने पहले यूज़ किया है
तो आपको OLR की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, जो एक्चुअल करेंट होगी ना मोटर की उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। यहाँ 50% रेटिंग में आप सेट कर सकते हैं OLR को। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी मोटर यूज़ होती है ना, तो उसके लिए OLR को हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेन कॉन्टैक्टर के डाउन में। ओके, पहला पॉइंट की बात तो आपके लिए ये है। ये कंट्रोल वायरिंग को शो कराया है। कंट्रोल वायरिंग सेफ्टी के थ्रू OLR के थ्रू जाके स्टॉप से निकल के स्टार्ट में जाएगी, और ये आपका टाइमर से ऑन होगा। टाइमर और मेन कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ऑन यूज़ होते हैं। टाइमर और कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ऑन होगा, और जैसे टाइमर अपनी वैल्यू को कंप्लीट करेगा और मेन कॉन्टैक्टर ऑन है और टाइमर भी ऑन है, और उसके साथ में क्या होगा, स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा, क्योंकि स्टार टाइमर का NC यूज़ किया है, डेल्टा का भी NC यूज़ किया है। ये जो NC है ना आपका, ये प्रोटेक्शन इंटरलॉक देता है। ये क्या देता है, इंटरलॉक देता है। अगर आपका डेल्टा चलेगा तो उस समय स्टार नहीं चलेगा, और स्टार चलेगा तो डेल्टा नहीं चलेगा। दैट इज़ कॉल्ड द इंटरलॉकिंग प्रोसीजर। तो आपको इंटरलॉकिंग भी डालना ही है, इंटरलॉकिंग भी डालना ही है। यही एक सिमेट्रिकल प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिकल का फंडा होता है। आपने पोकायोकी किया है कि आपने पोकायोकी क्या किया कि स्टार में अगर मोटर चलेगी तो उस समय डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं होगा। अगर डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन है तो उस समय स्टार कॉन्टैक्टर ऑन ही नहीं होगा। तो ये आप जो इसके कॉन्टैक्टर के एलिमेंट्स होते हैं NO और NC, वहाँ से आप इसको निकालेंगे। तो ये आपकी इसको बोलते हैं दैट इज़ कंट्रोल वायरिंग, एंड ये इसको बोलते हैं पावर वायरिंग। ये जो पूरी है पावर वायरिंग, यहाँ से लेके अगर किसी भाई को इसमें प्रॉब्लम है, फिर भी अगर कोई पॉइंट्स में क्वेश्चन, तो मेरे से आप पूछें, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। ठीक है, ये आपने जो पावर वायरिंग लिया, वो कंट्रोल वायरिंग आपने यहाँ पे AC लिया, यहाँ पे फेज लिया, और यहाँ न्यूट्रल्स। ओके, ये MCB के थ्रू जा रही है सप्लाई, और आपने कंट्रोल वायरिंग किया, पावर वायरिंग आपकी कंप्लीट हुई। अब करते हैं कनेक्शंस PLC के लिए। देखिए, मैंने यहाँ PLC लिया एक FX3U 32MR ES। अभी थोड़ा इसके बारे में जान लें, किसी भाई को अगर प्रॉब्लम है। FX3U क्या सीरीज़ को शो करता है। अपने जो PLC यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी सीरीज़ का यूज़ कर रहे हैं। सीरीज मीन्स FX3U है, FX5 है, 3G है, ये क्या होती है, फिर PLC की सीरीज होती है। अब 32 क्या है, 32 जो वो शो करता है PLC का इनपुट्स एंड आउटपुट्स कितना है। तो 16 इनपुट्स हैं, 16 आउटपुट है। अब M क्या होता है, मैन यूनिट को शो करता है। मैन यूनिट है या आपका मॉड्यूलर टाइप लिया है, तो यहाँ पे मैन यूनिट को शो कर रहा है। R क्या है, अब R है, T है, S है, तो वो क्या शो करता है कि आपकी PLC किस टाइप की आपने PLC लिया है। तो M शो करेगा वहाँ पे आपका मैन यूनिट, R शो करेगा आपका रिले टाइप PLC है। अगर यहाँ पे S होता तो SSR हो जाता है, SSR टाइप PLC, ट्रैक टाइप PLC। दूसरा अगर T होता तो ट्रांजिस्टर टाइप PLC। ये क्या हो शो करते हैं, आउटपुट को। ये ध्यान रखना, R, T और S। अब बात कर लेते हैं E और S की। ये E और S क्या बात करता है, ES ये शो कर रहा है कि जो आपकी है सिंकिंग आउटपुट है, रिले टाइप सिंकिंग आउटपुट। और अगर ESS होता तो रिले टाइप सोर्सेस आउटपुट। ओके, सोर्सेस में PLC 24 वोल्ट आउटपुट करेगा, सिंकिंग में PLC 0 वोल्ट आउटपुट करेगा। ओके, अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो मेरे से पूछें। ठीक है, मैंने यहाँ PLC कनेक्शन कर लिया। अब आप बात करते हैं आगे इसकी वायरिंग डायग्राम ऑफ PLC। अब आपको PLC कनेक्शन करना है। आप लाइन लिया, लाइन 220 वोल्ट AC कनेक्ट करिए। अब सिंकिंग पे आपने क्या दिया, सबसे पहले बात है आपके पास SMPS है। आप अगर SMPS है, आप एक्सटर्नल सप्लाई इनपुट में यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल सप्लाई को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, अगर PLC की जो इनपुट सप्लाई है, जो PLC की सप्लाई है, खुद की पावर सप्लाई, उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे PLC की जो खुद की सप्लाई है, पावर सप्लाई कहाँ है, 0 वोल्ट एंड 24 वोल्ट। ओके, अब सर्किट कंप्लीट करने के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आपने यहाँ पे 24 वोल्ट दिया, सपोज करो ये आपके पास पावर सप्लाई है कोई, यहाँ से आपने 24 वोल्ट और 0 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी AC देने के बाद में, तो यहाँ से आपको 24 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब PLC के इनपुट में क्या देना है आपको, PLC तो आपने किस टाइप की बना दी, सोर्सिंग, क्योंकि PLC को तो सोर्स कर दिया, सिंकिंग एंड सोर्सिंग पे क्या कर दिया, सोर्सिंग। अब इनपुट क्या देना है, 0 वोल्ट, सर्किट इज कंप्लीट। अब X0 पे आपकी 3 इनपुट्स हैं, कौन सी, X0 लाइक स्टार्ट्स एंड X2, X1 क्या है आपका, स्टॉप। ओके, स्टॉप। X2 क्या है अब आपका, X2 भी इनपुट अपने लिए, X2 में आपने लिया OLR।
OLR। OLR आपने 3 इनपुट लिया, तीनों इनपुट में आपको 0 का कॉमन लेना है। यहीं SMPS से आपने 0 लिया और 0 को कॉमन बनाया, यहाँ पे स्विचिंग किया और यहाँ पे स्विचिंग किया और यहाँ पे स्विचिंग किया। दैट इज PLC का आपने हार्डवेयर इनपुट में कंप्लीट कर लिया। अब आपको आउटपुट में कंप्लीट करना है। आउटपुट में आपको PLC से कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्टर ऑन नहीं करना, कि अगर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्टर ऑन करते हैं, कॉन्टैक्टर का रेटिंग एंड करंट एक्सेसिव करंट से ज़्यादा होती है, इंटरफेस क्रिएट करता है, PLC के आउटपुट पोर्ट्स को ख़राब कर सकता है, PLC में इंटरफेस जनरेट कर सकता है, PLC के जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को प्रॉब्लम करेगा तो सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। तो वो आपको बचने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, रिले कार्ड यूज़ करना है। तो आपको रिले कार्ड यूज़ करना है। आपको रिले कार्ड कैसे यूज़ करना है, तो आपको देना है कॉमन। आपके पास कितनी रिले हैं, 3 ही आउटपुट हैं आपके पास, 1 सेकेंड्स एंड थर्ड्स। ओके, तो ये आपका हुआ मेन का, ये हुआ स्टार का, ये हुआ डेल्टा का। 3 अभी रिले यूज़ किया। रिले से हम डायरेक्ट चीज़ से हमारा रिले ऑन होगा, रिले से हम डायरेक्टली कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। ठीक है, तो आपको रिले कैसे ऑन करना है, यहाँ पे आपका रिले में A1 एंड A2, ये है A2 और ये है A1। तो आपको रिले में A2 क्या देना है, A1 A2 में आपको देना है, A2 में ये है आपकी 24 वोल्ट रिले, 24 वोल्ट। अब आपने 24 वोल्ट SMPS लिया, SMPS का आउटपुट यहाँ पे SMPS आपका। अब आपको यहाँ पर क्या है, PLC ES सिंकिंग 0 वोल्ट आउटपुट निकलेगा, तो 0 वोल्ट आपको PLC के लिए दे देने का है, जो देने का है वही निकलेगा। तो आपने यहाँ से उठाया और सॉरी मैं यहाँ पे ही एक SMPS ले लेता हूँ, वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने SMPS लिया, तो यहाँ पे आपने PLC से SMPS से 0 वोल्ट यहाँ दिया, तो अब आपको 24 वोल्ट आपने यहाँ पे दे दिया कॉमन, सॉरी कॉमन 24 वोल्ट, इसके लिए भी कॉमन कर दिया 24 वोल्ट और 24 वोल्ट आगे के लिए भी कॉमन कर दिया। तो तीनों के लिए 24 वोल्ट कॉमन। 0 वोल्ट कहाँ से आएगा, PLC के थ्रू। कब आएगा, जब PLC ऑन होगी, PLC के आउटपुट्स ऑन होंगे, इनपुट रिसीव होगी PLC से और प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेगा और एक्सिक्यूट करने के बाद आउटपुट ऑन होगी, जैसा आपने प्रोग्राम डिजाइन कर रखा है। तो उसके बाद में जब आपकी यहाँ से जो PLC का Y0 मैंने लिया, Y0 से क्या आउटपुट्स ऑन 0 निकल के आएगा, 0 इधर यहाँ कनेक्ट होगा, सॉरी यहाँ पर कनेक्ट होगा 0, एक आउटपुट से एक रिले ऑन होगा। दूसरा Y1 से आपका स्टार कॉन्टैक्टर और Y2 से आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर। ठीक है, तो ये आपका तीनों कॉन्टैक्टर 1 बाय 1 ऑन होंगे। वायरिंग आपको इस तरीके से करनी है। कॉमन पे आपने दिया क्या, 0 वोल्ट, ठीक है, और आपने कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट क्या दिया, सॉरी रिले को क्या दिया डायरेक्ट, 24 वोल्ट। ये क्या दिया आपने, 24 वोल्ट। अब आपका ये सर्किट कंप्यूटर, अब आपको जैसे ही रिले ऑन होगा, रिले के एनो से अब आपको कॉमन लेके जाना है। जो भी आपका 24 वोल्ट है, 48 वोल्ट है, या AC है या DC है, जो कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, को हाई एक्सेसिव करंट है, तो उसको बचने के लिए आपने एक कार्ड डाला। वो प्रिवेंशन करेगा PLC के आउटपुट पोर्ट्स को, जो कि इन फ्यूचर PLC के पोर्ट्स ख़राब नहीं होंगे, तो उससे बचने के लिए आपने ये काम किया। तो यहाँ तक ये आपने PLC का एक वायरिंग डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर कोई माइंड से आपके कोई क्वेश्चन से स्किप कर रहा है, आपको लगता है कि ये यहाँ ऐड होना चाहिए, मेरे को इसकी ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करें, तो मेरे से डायरेक्टली मैसेज करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो अब हम PLC के प्रोग्राम की ओर जाएंगे। तो मैं एक बार प्रोग्राम से ऑपरेट करके दिखाऊंगा कि स्टार, डेल्टा एंड मैन में कैसे ऑन करते हैं, टाइमर्स यूज़ करते हैं, तो टाइमर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों यूज़ करते हैं टाइमर्स को, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर ओपन किया है। PLC का सॉफ्टवेयर जो है वो Mitsubishi का PLC हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने Mitsubishi का ही सॉफ्टवेयर लिया GXFER 2, और मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के रखा है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैं एक बार कमेंट्स को ओपन कर लेता हूँ, व्यू में जाएंगे और कमेंट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा ये है स्टार्ट पुश बटन, ये स्टॉप, ये OLRs एंड लैचिंग, M0 से लैचिंग किया। जब आप स्टार्ट को बटन को प्रेस करते हैं और प्रेस करने से ये NC हैं और M0 क्या एक्टिव होगा, ऑन होगा। ऑन होने से फिर इसको आप छोड़ देंगे तो ये लैचिंग करेगा, लैचिंग करके M0 ऑन रहेगा। कब तक ऑन रहेगा, जब तक आप इसको दोनों में से किसी को भी ऑफ नहीं करते हैं। इंस्ट्रक्शन अगर इनपुट नहीं आती है, स्टॉप
एंड OLR की, तब तक ये ऑन रहेगा। ठीक है, अब M0 आपका ऑन हो गया। M0 ऑन होने से Y0 जो है मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। मेन कॉन्टैक्टर के साथ साथ आपने टाइमर्स को भी ऑन कर लिया। टाइमर्स ऑन किया 50 सेकंड का, आपने 50 K0 जो रिजोल्यूशन वैल्यू 50 डाली है, दैट मीन्स का टाइमर इज एक्चुअल वैल्यू इज 5 सेकंड। अगर आप इसको बढ़ाएंगे, तो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये 100 मिली सेकेंड का टाइमर है, तो आप इसको काउंट करेंगे तो आप इसमें 100 मिली सेकेंड गुणा कर सकते हैं। आपको 5 सेकंड, अब ये 5 सेकंड का टाइमर हुआ। अगर आपको 10 सेकंड का टाइमर काउंट करना है तो यहाँ इसको रिजोल्यूशन वैल्यू 100 देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ M0 है, यहाँ भी M0 है। अभी आप ये जो आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होने से, मेन कॉन्टैक्टर ऑन है, आपका टाइमर्स अभी क्या है, स्टार कॉन्टैक्ट टाइमर की NC, टाइमर का क्या लिया NC, M0 ऑन है, टाइमर का NC है, डेल्टा कॉन्टैक्टर डेल्टा का NC लिया, इंटरलॉकिंग किया, डेल्टा NC है, डेल्टा चलेगा ही नहीं, तब तो ये स्टार चलेगा। डेल्टा चलता है तो स्टार नहीं चलेगा, तो डेल्टा पहले ऑन ही नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, उसके बाद M0 लैचिंग, स्टार कॉन्टैक्टर T0 टाइमर जैसे ही अपनी वैल्यू को कंप्लीट करेगा, होल्ड करके रखा, स्टार में मोटर मूव करती है, घूमने के बाद में क्या होगा, T0 ऑन होगा। टाइमर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, जैसे ही अपनी PV वैल्यू और SV वैल्यू दोनों इक्वलाइज करेगा। PV वैल्यू प्री सेट वैल्यू और SV वैल्यू सेट वैल्यू, तो दोनों वैल्यू इक्वल करेगी और टाइमर अपनी जो आउटपुट पोजीशन को ट्रिगर करेगा और आउटपुट से ऑन होगा टाइमर का। तो T0 जो ऑन होगा, T0 NO से NC चेंज करेगा और NO से NC चेंज करने के बाद में ये सर्किट यहाँ तक कंप्लीट करेगा। अब Y0 अब क्या है, स्टार कॉन्टैक्टर क्या है, ऑफ हो गया। जब आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ होने के बाद ही उसको कन्फर्मेशन लेगा कि स्टार कॉन्टैक्टर इज ऑफ, देन डेल्टा कॉन्टैक्टर इज ऑन। तो एक बार इसको सिमुलेशन करके देख लेते हैं क्या ये परफेक्ट है। तो सिमुलेशन करने के लिए मैं सबसे पहले इसको व्यू में से जाके कमेंट से हटा लेता हूँ, थोड़ा दिखाई देगा सिंगल विंडो पर। तो सिंगल विंडो पर देखने के लिए सबसे पहले डिबंग में जाएंगे। डिबंग में स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन मोड, स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन मोड एंड अगेन वी चेकिंग नो पॉपअप विंडो, कोई भी अलार्म्स एंड एरर्स जनरेट नहीं होनी चाहिए अगर आपका प्रोग्राम सही है तो यहाँ पे चेक करेंगे, क्लोज करेंगे इस विंडो को और इस विंडो को मिनिमाइज़ कर लेंगे। तो आपको दिखेगा ये सिमुलेशन मोड में आएगा, तो जो NC होगी ना वो ब्लू टिक करेंगी, दैट इज़ आपका जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आप सॉफ्ट में, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, नॉर्मली आपको दिखाई देने लगेगा कि मेरा जो विंडो है मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, वो चेंज हो गया, सिमुलेशन मोड में आ गई है। ठीक है, अब हमको इस पर वर्क करना है। तो वर्क कैसे करना है, सबसे पहले आपका कोई भी चीज़ इसमें ऑन नहीं है, आउटपुट क्या है, कोई भी ऑन नहीं है, इनपुट भी जो अभी नॉर्मल हमने क्या है इनपुट यूज़ किया, NC यूज़ किया है। NC क्या है, स्टॉप एंड OLR दोनों क्या है, NC हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट में बताया था कि NC जनरली यूज़ करने का प्रेफरेंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन जनरली होता है, वो ध्यान में रखना है, पीछे मैंने बताया है तो देख लेना आप जाके। तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन किया है। तो यहाँ आप जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे, रिलीज़ करेंगे, उसके बाद भी M0 लेस करेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, अब ये क्या है, ऑन हो गया। टाइमर अपनी वैल्यू काउंट कर रहा है और वैसे 50 रिजोल्यूशन वैल्यू कंप्लीट करने के बाद में यहाँ आप क्या था, पहले Y0 ऑन था, Y0 मेन कॉन्टैक्टर ऑन था, आपका बंद है, Y0 ऑन था और ऑन होने के बाद में Y1 भी ऑन था। मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ऑन होने के बाद में कुछ समय बाद जैसे अपने टाइमर अपनी वैल्यू कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद में मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन है और Y2 डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन है। अब स्टार कॉन्टैक्टर क्या होगा, ऑफ हो गया। अगर आप दोनों में से कोई भी इनपुट देते हैं तो क्या होगा, ये पूरा बंद हो जाएगा सिस्टम। आप जैसे कि OLR की इनपुट दे दीजिए तो भी बंद हो जाएगा, OLR का इनपुट दिया, पूरा सिस्टम बंद हुआ। अब OLR क्या हो, एक्टिव होगी, समझो, माइंड में लो। अगर OLR एक्टिव है और आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर ऑन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। आपने स्टार्ट कमांड दिया और प्रेस करके रखें, OLR एक्टिव है, मोटर आपका ऑन नहीं हुआ। अगर आप OLR को रिलीज़ करेंगे, चेक करेंगे कि OLR कन्फर्मेशन मोटर इज़ ओके एंड OLR को रिलीज़ करते हैं, चेक करने के बाद में तो आपको फिर मोटर आपका रन करने लगेगा। तो आपने नॉर्मल किया और इसको आप होल्ड करते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर दोनों क्या है, ऑन है, और जैसे ही वैल्यू कंप्लीट करेगा ये चेंज हुआ इससे, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। फिर भी आप देखेंगे लैचिंग ऑलरेडी हो रखी है। फिर भी अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।